राजधानी लखनऊ में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कार्यालय पर प्रदेश भर से छात्र इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन परीक्षाओं की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अब तक परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि पिछले 1.5 वर्षों से परीक्षा कराने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान और क्या कुछ कहा गया, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन पर कुछ युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम इनसे ही जानने की कोशिश। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पिकअप भवन पर, क्या है पूरा मामला? हम लोगों की मुख्यतः ये मांग है कि पिछले 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने कभी परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। तो हम लोग मांग ये है कि जो पेट 2022 और पेट 2023 से जो मुख्य परीक्षाएं हैं, लगभग 21 परीक्षाएं हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट कैलेंडर जारी किया जाए। इसी के लिए हम आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर आप लोगों की मांगों को नहीं माना जा रहा, नहीं पूरी की जा रही है, तो क्या अगला कदम होगा? कब तक आप लोग यहाँ बैठे? हम लोगों की यही मांग है कि परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया जाए, और आयोग अगर नहीं मान रहा है, हम लोगों की मांग ये भी थी कि सचिव सर खुद नीचे आए और हम लोगों को आश्वासन दें कि आपकी परीक्षा तिथि को हम जल्द से जल्द जारी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पुलिस कर्मियों के द्वारा हमें ये बताया गया कि 3 से 4 लोग चले जाइए, सचिव सर से मिल लीजिए। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने विगत कई वर्षों से हम लोग ऐसा कर चुके हैं और उसका कोई निश्चित परिणाम हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का यही आग्रह है कि सचिव सर नीचे आए और हम लोगों से ये बताएं कि परीक्षा तिथि वो कब जारी कर रहे हैं, क्योंकि पीटी 2022 से 22 की जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, मुख्यतः 12 से 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जो अभी तक उसका एग्ज़ाम तिथि नहीं जारी हुआ है और उसका कोई निश्चित तिथि भी नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक करा पाएगी। 20 परीक्षाएं ऐसी होंगी जो 2 साल से अभी तक हुई नहीं हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका 2 साल पूरा हो गया है, परीक्षा भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया। हम लोग की यही सिर्फ मांग है, सिर्फ कैलेंडर जारी किया जाए। हम लोग की परीक्षा कब होंगी यही सिर्फ बता दिया जाए। हम लोग अपने घर चले जाएंगे, तैयारी अपने जारी रखेंगे, हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। जी नीचे नहीं आ रहे, क्या वजह है? अब वो जो बता सकते हैं कि क्या वजह है कि नीचे नहीं आ रहे। मुलाकात करने नहीं चाह रहे होंगे? सोच रहे हैं कि सचिव जी से बात हो जाए कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा, आप सबका एग्ज़ाम कब होगा, हम लोग घर चले जाएं, बस अपनी तैयारी करें। बस हम लोग की सिर्फ यही मांग है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो। से मिलना चाहते हैं हम लोग ON सिंह जी जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। वो कृपया नीचे आइए, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। पूरा मामला सन 2018 की वैकेंसी है, कुछ पेपर हो गए तो कहीं ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, और हम लोग सन 2022-21 वाले पेट वाले स्टूडेंट हैं, उनसे कुछ एग्ज़ाम कराए गए हैं और हमारी 4 मांगे हैं। जो निलंबित परीक्षाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द कराया जाए, और भर्तियों के कैलेंडर जो भी हैं वो समय से जारी किए जाएं, और जो भी वैकेंसी आ रही है उसको 9 महीने के अंदर निराकरण करना चाहिए। साल 2 साल आज वैकेंसी आ रही, 3 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है और उसके बाद रिजल्ट आ रहा है, और अधिकतम 9 मंथ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये हमारी उचित लड़ाई है और हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? सचिव जी मुलाकात करने से नीचे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह रही। बिल्कुल सचिव जी नीचे आ नहीं रहे हैं। हम लोग हर उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिलों में से यहाँ बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सब जिलों से, और सचिव जी को टस मस नहीं हो रहा। वो वहाँ से उठ के यहाँ नीचे बात हम लोगों से करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग इतनी दूर से, कोई ट्रेन से लटक के आया है, कोई यह क्यों नहीं आना चाह रहे हैं सचिव जी? पता नहीं क्यों, ये व्यक्तिगत उनका हम लोग नाकामी की अपनी कमियों को छुपाने की बजाय मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि 2018 की वैकेंसियाँ अभी तक पूरी नहीं हो पाई, 15 की वैकेंसियाँ पूरी नहीं पाई। 8 से 9 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन वैकेंसियाँ पूरी नहीं हो पा रही। इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या आयोग? क्या हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर आप आए कहाँ से? लखीमपुर खीरी से। हाँ, क्या नाम? मंजिस। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी से जल्दी हर समस्याओं को हल किया जाएगा और निराकरण किया जाएगा, लेकिन रवैया सब वैसा ही चल रहा है। सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है, ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। आखिरकार कौन है स्टूडेंट की जो आवाज़ को उठाएगा? तो देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो काफ़ी परेशान हैं, जो सचिव हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन सचिव जी हैं नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोग परेशान हैं। ये देखिए, और हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने की। भाई क्या समस्या आप लोग? सर ये है कि हम लोगों की 2016 में वैकेंसी आई थी मिल्क सुपरवाइज़र की, उसका अभी 8 साल पूरा होने को हो गया है, अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं लगाया गया है। और हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं, कई बार ज्ञापन दिए कि सर इंटरव्यू डेट जारी करिए, इंटरव्यू डेट जारी करिए, इंटरव्यू डेट कोई जारी नहीं हुई। तो हम लोगों की यही मांग है कि 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, कैलेंडर नहीं आता है,
एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर देती है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की ऐसी क्या मजबूरी, वो अपने कैलेंडर नहीं जारी करती है। हम लोगों की यही मांग है कि जो भी परीक्षाएं बची हैं, अभी नहीं हुई हैं, 2021 का पेट हुआ, 22 का पेट हुआ, 23 का पेट हुआ, 21 से लेखपाल की केवल ऐसी परीक्षा है जो पूरी तरीके से पूरी हो गई है। उसके बाद से कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो पूरी तरीके से पूरी हुई, कोई कोर्ट में फंसी है। हम लोग का आयोग से यही मांग है कि सारे परीक्षाओं के कैलेंडर जारी किए हैं। केवल कैलेंडर जारी करते, कम से कम हमको पता तो हो कोई परीक्षा 1 महीने में होगी, 2 महीने में होगी, 3 महीने में होगी। 2 साल से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं बीपीओ का फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक पता नहीं है परीक्षा कब होगी। हम लोग आते हैं, सचिव जी से मिलते हैं, सचिव जी कहते हैं बस 15 दिन में जारी हो जाएगा कि कब पेपर होगा। 2 साल से ऐसे बच्चे परेशान हैं। अभी तक 25 परीक्षाएं ऐसी हैं, 25-26 परीक्षाएं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट से आई हैं। उसके पहले की भी परीक्षाएं हैं जो अभी तक पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, कुछ नहीं पता है। हम लोग का आयोग से यही मांग है कि केवल कम से कम कैलेंडर जारी हो, बच्चों को पता हो क्या पेपर कब कैसे कहाँ होंगे, कुछ नहीं पता है। सर, जब 2021 में पेट हुआ, 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। जब परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हुई तो उसके बाद जब 2022 का पेट हुआ, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। 2023 का पेट हुआ, उसके बाद 15 लाख बच्चे हो गए। जब आप परीक्षाएं नहीं करेंगे, बच्चे पेपर क्यों देंगे? आपका हर साल पेट हो रहा है, लेकिन कोई परीक्षा पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो रही है, कोई कोर्ट में फंसा दे रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं सर, कमी सब में है सर। यहाँ के सचिव जी में है, यहाँ के अध्यक्ष जी में है, और सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। सरकार भी नहीं संज्ञान लेती है। हम मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करते हैं कि सर आपको कम से कम देखना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि कम से कम कोई भी परीक्षा हो सुचारू रूप से चलती रहे। 1.5 साल से 2 साल से बीपीओ का फॉर्म आया, हम लोगों ने भरा है, अभी तक परीक्षाओं का कुछ नहीं पता है। सर, इधर कुंभ शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, आपके पास मौका हो जाएगा, आप कुंभ टाइम से करा लेते हैं। दीपावली अयोध्या में टाइम से मिलती है जी। सर, जब तक हमको यहाँ बैठने दिया जाएगा, जब तक हमको यहाँ बैठना सर, हम लोग की एक ही मांग है, सचिव जी नीचे आ जाए। यूपी पीएससी का धरना हुआ, सचिव जी नीचे आ गए, वहाँ पे यूपी पीएससी में धरना हुआ प्रयागराज में, वहाँ अध्यक्ष जी आगे, सचिव जी यूपी ट्रिपल एससी सचिव जी नीचे क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? सर, क्या मजबूरी है? कम से कम हमारे भी अभिभावक हैं, वो यहाँ जो आएंगे सारी बात करेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे। अब 2-4 बच्चों का आप ऊपर बुला। मैं कुलदीप राणा। हम लोग की पेट 2022 और 23 की वैकेंसी आई हुई है, अभी तक ना कोई एग्ज़ाम डेट आई है, ना अभी तक कोई मतलब वो हम लोग को अवगत का कब एग्ज़ाम डेट होगी, कब क्या होगा। बस फॉर्म अप्लाई करा दिया गया है। आखिर कब तक पढ़ें हम लोग? एक जैसे यूपीपी आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करते, उसके हिसाब से बच्चा पढ़ाई करे। सब बड़े घरों से नहीं है ना, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग रोज़गार करते हैं, उसी से उनका घर चलता है। वो पढ़ाई के चक्कर में सोचते हैं कि अभी पेपर शायद 2 महीने बाद हो जाए, तो वो काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है। तो एग्ज़ाम डेट अगर क्लियर हो जाएगी तो उस हिसाब से वो पढ़ाई करेंगे और अपने रोज़गार फोकस करेंगे। एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अब सर, ये तो आयोग वाले ही बता सकते हैं ना, हम लोग तो हर वजह रही होगी सर। वो जब आते हैं हम लोग तो ये बोलते हैं कि अब 2 महीने बाद जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर टाल देते हैं। 4-5 लोग को बुला लेते हैं, ये बस आश्वासन देके छोड़ देते हैं कि जल्द ही आप लोग को एग्ज़ाम डेट जारी करेंगे, लेकिन कभी जारी नहीं हुआ। ये तो यार लॉलीपॉप दे के छोड़ देते हैं। और हमारे योगी सरकार बाबा जी से कहना है कि वो पिकअप भवन के उस पर अधिकारियों पे ध्यान दें और इसके हम लोग का आयोग का संज्ञान लें और एग्ज़ाम डेट के लिए थोड़ा कड़ी कार्रवाई करें। हम इसलिए आए हुए हैं, जो भी पेंडिंग वैकेंसी हुई है यहाँ पे, जो 2021 के तहत पेंडिंग वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट 1262, जिसका एग्ज़ाम करा लिया गया है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। 6 फरवरी 2024 को रिजल्ट आ गया। आज 10 महीने होने को हैं, उसका अभी तक टाइपिंग नहीं कराया गया, ना अभी तक टाइपिंग डेट जारी किया गया कब उसकी टाइपिंग होगी। हम लोग टाइपिंग करते जा रहे हैं, अभी तक उसका कोई टाइपिंग डेट नहीं आया। और 2022 और 23 पेट के थ्रू जो वैकेंसी आई है, तो हम चाहते हैं कि उसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो प्रॉपर, कि हम उस डेट के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। हमारी आयोग से यही मांग है कि वो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें और समय जो है इस वैकेंसी को पूरी करें जल्द से जल्द। आप लोगों का कोई सरकार का, कोई प्रशासन शासन का कोई कर्म अधिकारी आप लोगों से मुलाकात करने पहुंचा है? अभी कोई नहीं आया है मुलाकात करने के लिए, और हम मुलाकात करने के लिए ही आए हैं। सचिव जी से हम मांग कर रहे हैं कि वो नीचे आएँ और हम लोग से मुलाकात करें और अपनी बात को रखें कि जो हमारी मांगें हैं वो हमारी मांगों को सुने।
सचिव जी नीचे नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों? तो आप भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारा अगला कदम यही होगा कि हम लोग सीएम आवास जाएंगे, सीएम से मिलने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी बातें रखेंगे। ये हमारा अगला कदम है। मिलकर जाना है। सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहूँगा कि जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं 2-2 साल 4-4 साल का 6-6 साल का, ये पंचवर्षीय योजना से उससे ज़्यादा ले जा रहे हैं खींचकर। ये मतलब नहीं हुआ। आज इतने बच्चे प्रदेश से पूरे प्रदेश से आए हैं बच्चे। आज हम लोग कैलेंडर की बात करेंगे, विधिवत एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे कि एग्ज़ाम को हर 2 महीने 4 महीने 9 महीने में पूर्णतया कराया जाए। उसके बाद सचिव जी खुद आएंगे मिलने के लिए। इतने बच्चे आए हैं, हम लोग की संख्या बल अच्छी है, हम लोग खुश हैं, अच्छे से हैं। शाम तक प्रोटेस्ट रहेगा, जारी रहेगा। तो देखो, इन लोगों का साफ तौर पर, जो छात्र हैं इन लोगों का साफ तौर पर कहना, अगर सचिव जी हम लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं नीचे या हम लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ फर्स्ट, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।